वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आपका भी सीएसआईआर जून 2024 का जेआरएफ और एलएस या फिर पीएचडी ओनली एडमिशन के लिए रिजल्ट क्वालिफाई हुआ है और आप क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो पीएचडी के फॉर्म आए हुए हैं जो जनवरी वाले सेशन के लिए, आप उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने में आपको जो प्रॉब्लम हो रही है मेजॉरिटी खास करके आपके स्कोर कार्ड को लेकर के, उसको आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। और रही बात ये कि स्कोर कार्ड आपका अपडेट होने का, तो स्कोर कार्ड अपडेट आपका हो जाएगा। उसके लिए कई सारे लोगों ने मैसेज किया हुआ है। अब टाइम सीएसआईआर क्यों ले रहा है, या सीएसआईआर जो डेटा है वो जाएगा एनटीए के पास, और एनटीए जो स्कोर कार्ड रिलीज किया हुआ था, अब उसमें उन डेटा को क्या करेगा, अपडेट करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे रैंक और रिजल्ट का स्टेटस भी आपको बताएगा कि आप क्वालिफाई किस चीज़ के लिए है, नहीं है। ऐसा करने में उनको जो भी टाइम लग रहा होगा, टाइम ये लगेगा। आप होपफुली डेली बेसिस पे ऐसे आप एक बार मतलब नाइट में चेक करते रहिए लॉगिन करके कि आपका अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और अपडेट हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। होपफुली एक वीक के आसपास में आपका हो जाना चाहिए। और तब तक आप अपना जहाँ जहाँ पे पीएचडी का फॉर्म आ रहा है उनको देखते रहिए। और जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे मेजॉरिटी करके सिर्फ जेआरएफ वाले बच्चों को अप्लाई करने का मौका दिया जाता है, जबकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको वहाँ पे एलएस वाले और पीएचडी ओनली वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग कैंडिडेट जितने भी कैंडिडेट्स जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है कि वो अब और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एज अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए दरवाजे ओपन हैं। कहाँ के लिए? दैट इज़ रिसर्च सेंटर के लिए भी। आप रिसर्च सेंटर में भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई आप कर सकते हैं, राइट। तो अभी बहुत मैक्सिमम आपकी जो रिसर्च सेंटर है उन सभी का फॉर्म जो है वो जनवरी वाले के लिए आ रहा है, मीन्स जनवरी 2025 के लिए, राइट। तो उस टाइम पे जो एडमिशन होगा, उस एडमिशन के लिए फॉर्म आपको अभी से फिल कराया जा रहा है। रिसर्च सेंटर का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके सीएसआईआर की लेबोरेटरीज़ हैं, और जितने भी आपके आइज़र हैं, नाइज़र है, राइट, आईएससी बेंगलोर है, और आपके आईसीएमआर के लेबोरेटरीज़ हैं। इन सभी जगहों पे आप पीएचडी का जो फॉर्म आता है, इनको क्या आप रिसर्च सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट होते हैं और आप पीएचडी करते हैं। यूनिवर्सिटी में आपका जो पीएचडी होता है वहाँ पे प्रोफेसर्स के अंडर में कराए जाते हैं, और ये यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट होते हैं। दोनों का अपने अलग अलग जगह पे पीएचडी करने का बेनिफिट और लॉस दोनों है। उसको किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये है कि जो लोग जेआरएफ मीन्स कैटेगरी 1 वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए ये है कि वो अपना फॉर्म जहाँ कहीं का भी आ रहा है, वो आप अप्लाई अगर जहाँ करना चाहते हैं, आपने डिसाइड अगर कर लिया है कि आपको पीएचडी करनी है और किस टॉपिक पे करनी है, तो आप उसके हिसाब से करते रहिए। लेकिन जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा देखना होगा कि वो ऐसे रिसर्च सेंटर में उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसर्च सेंटर में उन्हीं लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलता है या एलिजिबल माने जाते हैं जिनके पास जेआरएफ होता है, मीन्स फेलोशिप होती है। नॉन फेलोशिप वाले कैंडिडेट को वो लोग एलिजिबल नहीं मानते हैं। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते रहिए। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आपको जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का मन है, आप उनके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए, और जहाँ कहीं पे भी फॉर्म आपको दिखे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही है जो कि आपको मौका देगी पीएचडी करने के लिए, जिनका रिजल्ट कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में, मीन्स एलएस जिनके पास है और पीएचडी ओनली जिनके पास सर्टिफिकेट होगा। हालांकि स्कोर कार्ड अभी अपडेट नहीं हुआ, लेकिन आपके रिजल्ट पब्लिश हो ही चुके हैं। तो इन दोनों कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए जो पाथवे है, मीन्स आपके लिए जो डोर है, वो कहाँ के लिए है? यूनिवर्सिटी के लिए है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए और देखिए कि किस तरीके का मतलब कब फॉर्म आया हुआ है, कब कब डेडलाइन है। वैसे अब जब जो भी फॉर्म आएगा उनका डेडलाइन आपका मान के चलिए कि नवंबर तक रहेगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंशियली मैं बोल सकता हूँ कि नवंबर के पहले आपका स्कोर कार्ड अपडेट हो जाएगा। आप आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जो लोग कैटेगरी सेकंड एंड कैटेगरी थर्ड में हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी का है, और जो लोग कैटेगरी 1 में हैं वो यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रिसर्च सेंटर में जो फॉर्म आया हुआ है काफ़ी अच्छा है, और उसके लिए दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और भी उसके अलावा भी बहुत जगह के फॉर्म आए हुए हैं, और उन फॉर्म को आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में, रिसर्च सेंटर में। तो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है, दैट इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड
रिसर्च, जिसको कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, आईसर के नाम से जानते हैं, राइट। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं, ISER। ये तिरुपति का फॉर्म आया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और इस तिरुपति के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप पीएचडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे आईसर तिरुपति आपको डालना है, इसका ये होम पेज है। होम पेज पे आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा दैट इज एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2025। जो 2025 के लिए फॉर्म आया हुआ है, मीन्स आपका जो एडमिशन होगा इस सेशन में होगा। इसके बारे में पूरा यहाँ डिटेल आपको दे रखा है अच्छे तरीके से देखने के लिए, और जिस जिस डिसिप्लिन में करा रहा है, लाइक एज बायोलॉजी बैकग्राउंड के आप सभी लोग हैं तो यहाँ पे अप्लाई, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और बायोलॉजी बैकग्राउंड में जिस चीज़ पे पीएचडी करा सकते हैं उनका डोमेन ऑफ एरिया क्या है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है, सिस्टम बायोलॉजी है, बायोफिजिक्स है, कैंसर बायोलॉजी है, डिजीज बायोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी है, केमिकल बायोलॉजी है। इतना सारा डाइवर्सिटी है आपका बायोलॉजिकल साइंस में कराने के लिए। और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए डेट भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ओपनिंग जो डेट होगी वो अक्टूबर 5 में से ये फॉर्म आ चुका है। नवंबर 3 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। और इसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग, मतलब पहले आप अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए, फिर इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर कार्ड, दैट इज जेआरएफ का जो जेआरएफ है उसके बेसिस पे, एकेडमिक के बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि सपोज उनके पास अगर मान लीजिए 30 सीट होगा फॉर एग्जाम्पल, और फॉर्म 100 कैंडिडेट्स ने क्या किया, अप्लाई कर दिया हुआ, तो उसको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए क्या किया जाएगा, कॉल लेटर दिया जाएगा, टाइमिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको वही दे रखा है, अनाउंसमेंट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर द इंटरव्यू। आपको 11 नवंबर को मिल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू जो डेट होगी वो 25 से 29 के बीच में कराया जाएगा। फिर इंटरव्यू का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका आपको यहाँ पे दे रखा है कि अनाउंसमेंट कब होगा, वो आपको 10 दिसंबर में होगा, 9 से लेकर 15 के बीच में। और फाइनली आप जो लोग सेलेक्ट हुए रहे होंगे फाइनल रिजल्ट में, उनकी ज्वाइनिंग जो हो वो जनवरी 2025 में क्या होगी, करा दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको दे रखा है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगा जो लोग पीएचडी में फॉर्म फिल करेंगे। एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में जो चीज़ दे रखा है वो क्या क्या है, और उसमें मेनली आपको यही दिया हुआ है कि हाँ, बायोलॉजिकल डिसिप्लिन में करने के लिए आपके पास 55% का मास्टर डिग्री होना चाहिए, जो कि अमूमन सबके पास होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका एमटेक है, एमबी वॉक है, या फिर एमबीबीएस है, ये सब होना चाहिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको दे रखा है क्वालिफाइड फॉर द जेजेबीएस, जो कि टाइफल एग्जाम कराता है। अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको मालूम होगा, टाइफल एग्जाम कराता है कंबाइंड। और इस टाइफल के सर्टिफिकेट के बेसिस पे बहुत सारे ऐसा सेंटर में आपको एडमिशन मिलता है पीएचडी के लिए, और वही फेलोशिप मिलती है जो कि इससे मिलता है। तो टाइफर के लिए दे रखा है, डीबीटी जेआरएफ के लिए, आईसीएमआर जेआरएफ के लिए, डीबीटी या बिंग या सीएसआईआर यूसी जेआरएफ के लिए, या फिर डीएसटी इंस्पायर्ड जेआरएफ के लिए, या गेट लाइफ साइंस हो, गेट बायोटेक्नोलॉजी हो, गेट कंप्यूटर साइंस हो, इन सभी में अगर आपका हो और आपका रैंक जो है वो 200, मतलब 200 रैंक के नीचे ही हो, तो आपको गेट के बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, मीन्स आप शॉर्ट लिस्टिंग किए जा सकते हैं। या फिर आपके पास और भी कोई फेलोशिप है इस वाले इंस्टीट्यूट में, एलएस वाले और पीएचडी ओनली वाले एलिजिबल नहीं है, वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है अप्लाई करने के लिए, बायोलॉजिकल साइंस का अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा और ये सब पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस पूरे फॉर्म में आपको यहाँ पे दे रखा है कि किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेम दिया है, टेलीफोन नंबर दिया है, एड्रेस दिया, डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। और आपने त्रिपति प्रोग्राम को रिक्वायर करने के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी आपने पास किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखाना है कि हाँ आपने CSIR क्वालिफाई किया है, या फिर आपके पास गेट या जेजेबल्स है। और इस तरीके से करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाले फॉर्म पे पेज भी खुल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एक और भी वेबसाइट है, मतलब लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, पूरी फैकल्टी की डिटेल आप देख पाएंगे, फैकल्टी कौन कौन सी है, किस फैकल्टी का क्या रिसर्च डोमेन है। आप यहाँ से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोफेसर्स को सर्च कर सकते हैं, क्योंकि आपको
प्रोफेसर्स का नाम भी प्रायोरिटी ऑर्डर में सेट करना होता है कि जब आप इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होंगे तो आप किसके अंडर पीएचडी करना चाहेंगे। तो यहाँ पे पूरा बाकायदा फैकल्टी का नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप देख कर सकते हैं और आसानी से आप फॉर्म फिल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही फॉर्म और भी बहुत सारे आए हुए हैं अलग अलग सेंटर के, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। तो जो लोग कैटेगरी फर्स्ट में हैं वो लोग तुलसा सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं और भी जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो लोग कैटेगरी सेकंड और थर्ड में हैं उनके लिए वही है कि वो यूनिवर्सिटी का फॉर्म देखते रहें। और आप सभी लोगों की इस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो मैं समझ सकता हूँ। आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि हमारा स्कोर कार्ड फाइनल कब होगा। यूजीसी नेट का तो स्कोर कार्ड पे बहुत बाकायदा लिख करके आ गया कि हाँ वो क्वालिफाइड है और उनका कितना रैंक है। आपका अपडेट अभी तक नहीं हुआ है, आप उसके लिए परेशान हैं, ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप पीएचडी के लिए अप्लाई करते रहिए और देखते रहिए। अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ रही हो कि हाँ आपके स्कोर कार्ड का डेट या आपके रिजल्ट का डेट मांग रहा हो तो उस हिसाब से चीज़ों को आप एडजस्ट कर, मतलब जो भी डेट है उसको आप डाल सकते हैं, राइट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अच्छे से अपना फोकस पे करके पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है सीएसआईआर लैब को लेकर के, लेबोरेटरी को लेकर के, या फिर पीएचडी एडमिशन को लेकर के, या फिर और भी लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर के, तो आप एमएस बायोलॉजी चैनल पे अपने कमेंट सेक्शंस पे अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।